द्वारपाल हरि गाने की कोशिश करिए। फिर भी अगर आपको गाने में कष्ट होता हो तो पूरा मत गाइए, ऊ कर दीजिए, अंत में ऊ कर देंगे, आ कर देंगे, कुछ भी मुंह खोलेंगे तो हनुमान जी सामने हैं, वो देख रहे हैं इधर को, वो तुरंत अपनी डायरी में आपका नाम लिख लेंगे कि गा रहे थे, पुण्य मिल जाएगा आपको। इसलिए गाते रहिए। अब जिनके मुख में कुछ भरा हो उनकी तो मजबूरी है, लेकिन जिनके मुख खाली हैं वो तो गा सकते हैं। द्वारपाल हरि प्रिय दो, द्वारपाल हरि प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, ओतना क्या बिन पैसारे, ओतना क्या बिन पैसारे, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। श्री हनुमान जी भगवान के सबसे प्रिय हैं, लेकिन एक बच्चे ने एक बार मुझसे बड़ा आनंद का प्रश्न पूछा। उसने कहा महाराज जी हनुमान जी भी पैसे लेते हैं क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोले फिर ये चौपाई क्यों है कि होत ना आज्ञा बिनु पैसारे? क्या हनुमान जी का ऑफिस भी सरकारी अधिकारियों के ऑफिस जैसा है जहां बिना इसके काम ही नहीं होता है? तो मैंने उस बच्चे से कहा, मैंने कहा बेटा पैसे का मतलब समझते हो? पैसे का मतलब होता है मोहर। 1 रुपए का सिक्का हो या 2000 का नोट हो, जब तक भारत सरकार की मोहर नहीं होगी तब तक उसका प्रवेश नहीं होगा, तब तक उसकी मान्यता नहीं होगी। इसी प्रकार जिसकी एप्लीकेशन पर श्री हनुमान जी की मोहर नहीं होगी, भगवान के दरबार में उसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होगी। तो जो स्थिति श्री हनुमान जी की है वही स्थिति जय और विजय की है। जैसे हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम माननाम देशम अतुलित बलधामम, वैसे ही जय और विजय है। इतने बड़े लोगों की कथा आप सुनने जा रहे हैं। मैं आपको फिर एक निवेदन करता हूं, एक एक कथा सुनते समय ध्यान रखिए कि आपको शीशा दिखाने के लिए है, क्योंकि हम अपने आंखों से पूरी दुनिया के चेहरे देख सकते हैं लेकिन अपना चेहरा नहीं देख सकते। अपना चेहरा तभी देख पाएंगे जब हमारे पास एक शीशा होगा। तो प्रत्येक कथा हमको शीशा दिखाती है कि जरा स्वयं को देखिए और अपने अंदर ढूंढिए। जब इतने बड़े लोगों में भी दोष आ सकता है, हम लोग सावधान रहें। जीवन ये मानव का बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको बहुत सावधानी के साथ जीना है। इसलिए इस कथाओं को बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। इनके द्वारा सनकादिक ऋषियों का अपमान हुआ। अब मैं आपका परिचय करा दूं सनकादिक ऋषियों से, पहले उनके नाम ले लीजिए। बोले सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी, सनत कुमार जी, ये हम सबके ताऊ जी हैं। अगर ब्रह्मा जी हमारे बाबा हैं तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पृथ्वी पर जो 4 मानव बनाए वो सनकादिक ऋषि बनाए। लेकिन इन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम केवल भगवान का गुणगान करेंगे। दुनिया में सबसे अधिक उम्र के लोग हैं, लेकिन सबसे छोटे बच्चे के 5 साल के बच्चे के रूप में निरंतर विचरण करते हैं। और कथा ही इनका जीवन है। इन्हें ना पंडाल की आवश्यकता है, ना माइक की आवश्यकता है। एक भाई बैठ जाते हैं किसी भी शिला पर, 3 भाई नीचे सुनने बैठ जाते हैं।
लगातार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो सनकादिक ऋषि आए भगवान से मिलने और इन्होंने उनके साथ थोड़ी बदतमीजी कर दी जय और विजय ने। कई बार ऐसा होता है कि बड़े आदमी के साथ रहने वाले लोग थोड़े बदतमीज टाइप हो जाते हैं। हालांकि जो बड़ा आदमी होता है वो बहुत विनम्र होता है। जैसे आप किसी कलेक्टर से मिलिए वो विनम्र होगा, लेकिन कई बार उसका जो पीए होगा उसकी अकड़ देखिए आप। तो इन्होंने बदतमीजी कर दी और इन्होंने थोड़ी अपमानजनक भाषा बोली। तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि अब आप भगवान के साथ रहने लायक रहे नहीं। भगवान संतों का इतना सम्मान करते हैं और आप हमारा अपमान कर रहे हैं। हम आपको श्राप देते हैं कि आप राक्षस हो जाए। अब बाहर शोर मचा, आपस में झगड़ा हुआ, श्रापा श्रापी हुई। अंदर से भगवान दौड़कर आए। देख तो वो रहे थे सीसीटीवी कैमरे पर, लेकिन वो भी बड़े कौतुकी हैं। वो पहले आ जाते तो श्राप नहीं होता, वो तब आए जब श्राप हो गया। इसका मतलब है ये उन्हीं की इच्छा थी श्राप दिलवाना। क्योंकि अगर राक्षस नहीं होंगे तो देवासुर संग्राम कैसे होगा? अगर सभी देवता हो जाएंगे तो, और देवासुर संग्राम नहीं होगा तो धर्म की हानि नहीं होगी, और धर्म की हानि नहीं होगी तो फिर भगवान को अवतार लेने का अवसर कैसे प्राप्त होगा? जरा सोचिए, उन्हें बार बार अवतार लेना है, इसलिए वो ये सब नाटक उन्होंने बना रखा है। इच्छा तो उन्हीं की। तो भगवान ने क्षमा मांगी। सनकादिक ऋषि ने कहा आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? गलती तो इनकी है। भगवान ने कहा नहीं, कर्मचारी अगर गलती करे तो मालिक की गलती है कि उसने ऐसे कर्मचारी को अपने यहां क्यों रखा। तब इनको ध्यान में आया कि जिनसे भगवान भी क्षमा मांग रहे हैं वो कितने बड़े ऋषि होंगे। अब तो इन्होंने भगवान के पैर पकड़ के रोना शुरू किया, प्रभु प्रभु क्षमा करवा दीजिए। भगवान ने सनकादिक ऋषि को कहा इन्हें क्षमा कर दीजिए। ऋषियों ने कहा मुंह से निकली हुई बोली और राइफल से निकली हुई गोली वापस नहीं आ सकती। श्राप हो गया, राक्षस बनना ही पड़ेगा इनको। भगवान ने कहा कितने लंबे समय? ऋषियों ने कहा 7 जन्म। अब तो ये बहुत रोए। बोले प्रभु बहुत लंबा सजा है, बहुत कड़ा। तब भगवान ने ऋषियों से कहा मैं स्पेशल अपील कर रहा हूं आपसे, कुछ कम कर दीजिए। ऋषियों ने कहा हम 2 विकल्प रखते हैं। अगर ये 7 जन्म आपकी उपासना करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, तप करेंगे, तो प्रत्येक भारतीय परिवार में इनकी पूजा होगी। सारे कथावाचक इनका गुणगान करेंगे, हर घर में इनके फोटो लगेंगे, आरती हुआ करेगी। लेकिन अगर ये सजा को कम कराना चाहते हैं तो हम 3 जन्म, लेकिन इनसे पूछ लीजिए हर दशहरे के मेले में इनके पुतले फूके जाएंगे। सारे कथावाचक इनकी निंदा करेंगे, इनकी बदनामी होगी, इनका अपयश होगा, इनकी कुरूपता होगी। इनसे पूछ लीजिए इन्हें 3 जन्म चाहिए कि 7 जन्म? अब आप बताइए। देवरिया पंडित के इस पंडाल में बैठे हुए समस्त श्रोताओं, आप बताइए कि इनको 3 जन्म चुनना चाहिए कि 7 जन्म? 3 जन्म में ये विलेन बनेंगे, गद्दार बनेंगे, इनके ऊपर लोग थूकेंगे, इनके पोस्टर फाड़ेंगे, इनके बड़े बड़े खराब चेहरे बनाएंगे, इनके पुतले फूके जाएंगे, और 7 जन्म में इनकी जय जयकार होगी, इनकी पूजा होगी। तो वोटिंग कर लेते हैं। जो लोग 7 जन्म के पक्ष में हैं, ऐसे सभी पुरुष और ऐसी सभी मातृशक्ति जो ये चाहते हैं कि ये हीरो बने, 7 जन्म इनको चुनना चाहिए। आपके तय करने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप अपने बारे में सोचिए। अगर उनकी जगह आप होते तो आप क्या चुनते? 7 जन्म की 3 जन्म? तो आप में से जो 7 जन्म चुनना चाहते हैं वो अपना दाहिना हाथ खड़ा करें, 7 जन्म वाले। अच्छा, काफी लोग हैं, नीचे कर लीजिए। जो 3 जन्म चुनना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, ये भी है, ये कम है। अच्छा, जिन लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया वो किस पक्ष में है? ये जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए ये भारत की असली जनता है।
जो ये चाहते हैं लोग कि शासन अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हम वोट डालने नहीं जाएंगे, हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अरे भाई वोटिंग में भाग लेना चाहिए। अगर आप भाग नहीं लेंगे तो फिर अच्छा शासन कैसे आएगा? इसलिए सब लोग भाग लीजिए। भले यहां हाथ खड़ा मत करिए, लेकिन ये नियम है कि सबको भाग लेना चाहिए। नहीं तो हिंदुस्तान में आधे लोग तो वैसे ही पीछे पीछे चल देते हैं, जो इधर जा रहा है हम भी उसके पीछे। एक होटल में चाय बहुत अच्छी बनती थी, 3 लोग वहां चाय पीने गए। एक रूस का था, एक अमेरिका का था, एक भारत का था। चाय बहुत अच्छी बनती थी, तो रूस वाले ने 1 कप चाय पी और कप को उल्टा कर दिया। अमेरिका वाले ने चाय पी, कप को सीधा कर दिया। अब भारत वाले ने देखा मैं क्या करूं, किसकी नकल करूं, तो इसने प्लेट में कप को लिटा दिया। अब वेटर आया तो वेटर बड़ा हंसा देख के, बोले भाई बहुत सुंदर ड्राइंग है। तो रूस वाले ने कहा कि चाय बहुत अच्छी थी, मेरी 1 कप में तृप्ति हो गई तो मैंने उल्टा कर दिया, अब मुझे और नहीं चाहिए। अमेरिका वाले ने कहा भाई चाय इतनी अच्छी थी, मैं सोच रहा था 1 कप और मिल जाए, तो इसलिए मैंने सीधा कर दिया। तो बोले जी आप दोनों की बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये जो भाई साहब हैं इन्होंने कप को लिटा दिया, क्यों लिटाया? तो भारत वाला बोला भाई हम तो इंडियन हैं, अपना आ गई तो फिर सीधा कर देंगे, और नहीं तो लेटा है। तो ऐसा मत बनिए, अपने पक्ष को स्पष्ट रखिए। 7 जन्म के पक्ष में ज्यादा लोगों ने हाथ खड़ा किया था, 3 जन्म के पक्ष में कम लोगों ने हाथ खड़ा किया था। मैं आपको बता दूं, इन्होंने 3 जन्म का विकल्प चुना। इन्होंने कहा हमको राक्षस बनना मंजूर है, हमको अपने पोस्टर फड़वाने, अपने पुतले फुकवाने, अपनी निंदा मंजूर है, क्योंकि हम संसार के सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके भक्त नहीं बने हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी पूजा करवाना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य कथावाचकों से अपनी प्रशंसा करवाना भी नहीं है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा आपके चरणों की सेवा करना है। तो जिस विधि से हम आपके चरणों में शीघ्र अतिशीघ्र आ सकें, वही स्वीकार है। 3 जन्म हमको स्वीकार है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। ये ध्यान रखिएगा, ये असली प्रेम है। प्रेम का मतलब क्या होता है? एक बार मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, बोले तत् सुखात सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। प्रेम का मतलब होता है जिसके सुख में मैं सुखी हूं। एक मां अपने लिए बचे या ना बचे, अपने बच्चों को पेट भर के खिलाती है। मान लीजिए घर में दाल समाप्त हो जाए और माँ के लिए बस 1 कटोरी बची हो थोड़ी सी, लेकिन बच्चा कहे मम्मी दाल बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी और दे दीजिए, तो ये नहीं कहती कि मेरे लिए नहीं बचेगी, उसे दे, ले ले बेटा ले ले, अभी है। क्यों? क्योंकि वो उसे प्रेम करती है। बच्चा गीला कर लेता है तो वो खुद गीले में हो जाती है, बच्चे को सूखे में कर देती है। क्यों? क्योंकि वो उसे प्रेम करती है। एक पिता नए कपड़े नहीं पहनता, वो 5-5 साल 6-6 साल एक ही कपड़ों को सिल के बार बार पहनता रहता है। अपने बच्चों को नए कपड़े बनवाना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रेम करता है। जिन लोगों ने देश को प्रेम किया उन्होंने देश के लिए फांसी के फंदे चूमे। तो ये ध्यान रखिए, जो प्रेम है वो अपना सुख चाहना नहीं है, वो जिनको मैं प्रेम करता हूं उनका सुख चाहना है। अगर इनको अपनी पूजा करानी होती तो ये 7 जन्म चुनते, इन्हें भगवान की पूजा करानी है, इसलिए इनका असली प्रेम है। भगवान की आंखों में इनका प्रेम देखकर आंसू आ गए और उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ फेरा, कहा मेरे बच्चों आप मुझे इतना प्रेम करते हो। इन्होंने आपको श्राप दिया, मैं आपको वरदान देता हूं, अब जब आप 3 जन्म धारण करोगे तो संसार के सबसे ऐश्वर्यशाली, सबसे वैभवशाली, सबसे बलशाली हो। आपके सामने खड़े होने की किसी की औकात नहीं होगी, आपसे कोई आंख नहीं मिला पाएगा।
भगवान ने कहा आपको कोई जीत नहीं पाएगा, आपका उद्धार करने में स्वयं पृथ्वी पर आऊंगा। आप 3 जन्म लेंगे, मैं आपके लिए 4 जन्म धारण करूंगा। भगवान ने घोषणा की ऋषियों के सामने। ध्यान रखिए, ये प्रेम है। परमात्मा आपके प्रेम को देखते हैं, आपके मन को देखते हैं, आपके विचारों को देखते हैं। अगर आप इस कथा से सीख सकें तो एक कथा ही आपको भवसागर से पार करने के लिए पर्याप्त है। ये दोनों वैकुंठ के द्वारपाल हैं। मैंने इसलिए आपको इनकी कथा सुनाई कि हम में से मरने के बाद कोई भी यमलोक जाना नहीं चाहता, हम सब वैकुंठ जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक इनकी परमिशन नहीं होगी तब तक एंट्री नहीं मिलेगी, प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए इनको प्रणाम करना आवश्यक है। ये परमात्मा के प्रति प्रेम ही आपको वैकुंठ की टिकट दिलाएगा, यही प्रवेश कराएगा। इसलिए इन दोनों से भागवत में भी और रामायण में भी नंबर 1 पर इन्हीं की कथा गाई गई है। यही जय और विजय, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने, द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र बने, और भगवान ने इनको उद्धार करने के लिए 4 बार पृथ्वी पर अवतार लिया। 12 अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार। ऐसे भक्त वत्सल हमारे भगवान हैं। आपसे भी निवेदन है कि जितने साधु संत हैं उनको भी ये निवेदन करते रहना चाहिए कि कभी किसी को राक्षस बनने का श्राप ना दें। अगर किसी को राक्षस बनाएंगे तो वो इन्हीं को मारेगा। रावण ने किनको मारा? ऋषियों को मार मार के हड्डियों के ढेर लगा दिए। अगर आप किसी को राक्षस बनाएंगे तो वो आप ही को ठीक करेगा पहले। अरे श्राप देना है तो पीपल बनने का दे दो, कम से कम ऑक्सीजन तो देगा। नीम बनने का दे दो, गाय बनने का दे दो, कम से कम दूध देगी। राक्षस बनने का क्यों दे रहे हैं? तो मेरा निवेदन है, परमात्मा के प्रति प्रेम को बढ़ाते चलिए। जहां भी हिसाब किताब होता है कि मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने मेरे लिए कितना किया, वहां प्रेम नहीं होता, वहां बिजनेस होता है। आपसी संबंधों में बिजनेस मत करिए। आजकल सब लोग बिजनेस में पड़ गए, शादियां भी बिजनेस से ही हो रही हैं। लड़का पूछता है लड़की क्या कर रही है, कितना कमा लेगी, कितनी नौकरी करेगी। फिर तू प्रेम कहां से ढूंढेगा? कौन प्रेम करेगा? फिर तो पार्टनरशिप हो गई। वो कहेगी तू इतना कमाता है, मैं इतना कमाती हूं, मैं आटा गूंथती हूं तू रोटी सेक, मैं बर्तन में साबुन लगाती हूं तू धो, मैं झाड़ू लगाती हूं तू पोछा लगा। ऐसी जिंदगी चलती है क्या? हम सब की खोपड़ी में अर्थ इतना घुस गया है, इसलिए प्लीज रिश्तों में उसे मत घुसाइए। रिश्तों को प्रेम में रहने दीजिए। जो प्रेम का है वो अद्भुत है। आइए जरा खड़े होकर जय और विजय के स्वागत में, क्योंकि हमको तो वैकुंठ ही चलना है मरने के बाद, तो इसलिए हमारी मर्यादा है कि हम व्यासपीठ पर खड़े नहीं हो सकते, नहीं तो हम भी खड़े होकर गाते हैं। लेकिन हमारी ओर से आप खड़े हो जाइए और जरा ताली बजाकर जय और विजय की सेवा में ये गीत। उसके बाद अयोध्या चलेंगे, भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। मुझे रास आ गया है मेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है मेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी मोहनी सी मूरत मेरे मन में बस गई है, तेरी मोहनी
सलोने अब और ना सताना, ओ सावरे सलोने अब और ना सताना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बहुत बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा, बुरा बहुत बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा। मैं बुरा बहुत बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा, बुरा बहुत बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा। मेरे पास खाली झोली तेरे पास है खजाना, तेरे पास खाली झोली तेरे पास है खजाना। मुझे आस आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे आस आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। इसकी चिंता नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे, बस भगवान ठीक रहे, वो प्रसन्न रहे, उतना बहुत। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। अब अंतिम पद है, अभी तक जिन्होंने ना गाया हो सबसे प्रार्थना है कि जरूर गाइएगा। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे, मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना, अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मुझे रास आ गया
सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पहला कारण भगवान शिव ने जय और विजय का सुनाया। श्री हनुमान जी की फोटो सामने लगी है, आप देख रहे हैं। हनुमान जी ने भी अपने लिए ना कभी नाम चाहा, ना रूप चाहा, न यश चाहा। आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी का सुमिरन करने से विशेष कृपा होती है। हनुमान जी के 12 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं जगत में। एक बार मेरे साथ लेंगे तो आपको और आनंद होगा। बोलिए मेरे साथ, हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधीक्रमण, सीता शोक विनाशनः, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनमें से एक भी उनका ओरिजिनल नाम नहीं है। उनकी मां ने जो उनका नाम रखा वो किसी को पता नहीं है। ये हनुमान भी प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उनकी हनु यानी ठोड़ी पर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो नाम हनुमान हो गया। उन्होंने भगवान की सेवा में से अपना नाम हटा लिया, छुपा लिया। उन्होंने अपना रूप भी बानर का बना लिया, जबकि वो परम सुंदर है, लेकिन अपना रूप बंदर जैसा बना लिया। उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया हनुमान जी? बोले नाम गाना है तो मेरा नाम क्या करोगे लेकर, भगवान का नाम लो। दर्शन करना है तो मेरा दर्शन करके क्या करेंगे, भगवान का दर्शन करिए। और अपना यश भी कभी नहीं गाया। लंका भी जला के आए तो सबसे पीछे बैठे लाइन में। उनके चरित्रों का वर्णन भी जाम्बंत जी ने किया। पवन तने के चरित सुहाए, जाम्बंत रघुपति ही सुनाए। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसा मुख न जाई सो बरनी। ना वो यश चाहते हैं, ना वो रूप चाहते हैं, ना वो नाम चाहते हैं। जो ऐसा भक्त होता है, भगवान कहते हैं बेटे अब तेरा नाम मैं बढ़ाऊंगा। इसलिए हनुमान जी का नाम किसने बढ़ाया? भगवान ने। राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिन बहु हनुमाना। गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज गुण गाए। भगवान अपने मुख से बार बार अपने हनुमान की यश। भैया भगत सिंह ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका यश गाया जाएगा। उस समय अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी होगी तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जो भगवान के लिए अपना नाम, रूप, यश सब समर्पित करते हैं, वो परमात्मा ही उनको अमर करते हैं। तो ये जय और विजय की कथा मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, सांसारिक चीजों में हिसाब किताब रखिए पूरा, लेकिन जहां प्रेम के रिश्ते हैं वहां बुद्धि नहीं, वहां हृदय लगाइए। हम लोग उल्टा करते हैं, वस्तुओं में हृदय लगाते हैं, लोगों में बुद्धि लगा देते हैं। लोगों से प्रेम करना चाहिए, वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, लेकिन वस्तुओं से प्रेम करते हैं, लोगों का उपयोग करते हैं। तो यहां ये कथा सिखा रही है कि कम से कम भगवान के मामले में भगवान को तो बख्श दीजिए, उनसे तो प्रेम करिए। वहां हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। नहीं तो आदमी वहां भी हिसाब किताब करता है, मैंने 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, आपने मेरा ये काम नहीं किया। भगवान से भी करता है, तो कम से कम भगवान को ऐसा मत करिए। दूसरी कथा जलंधर नाम के राक्षस की सुनाई, जिसकी पत्नी, ये सामने देखे तुलसी का पौधा रखा है, ये कौन है? तुलसी भगवान विष्णु की पटरानी है।
अभी कार्तिक के महीने में आप सबने तुलसी का पूजन किया होगा। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो तुलसी का नाम है वृंदा। जलंधर नाम का बहुत बड़ा राक्षस हुआ। राक्षस माने अलग से नहीं होते, हम ही लोग होते हैं, बहुत बढ़िया कपड़े पहनने वाले, बढ़िया जूते पहनने वाले, बढ़िया समाज में इज्जत वाले, लेकिन जिनकी प्रक्रिया शोषण की होती है, जिनकी प्रक्रिया केवल मैं और मेरा सुख और मेरा सब बढ़ता चले, बाकी दुनिया का कुछ भी हो, तो इस मानसिकता के लोग होते हैं, उन्हीं को राक्षस कहते हैं। हम में से सब होते हैं। 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, नरोत्तम, नर, नर पशु और नर राक्षस। तो सब सारी श्रेणियां हमारे भीतर ही है। तो जलंधर नाम का राजा हुआ जो राक्षस हो गया, पूरी दुनिया में उसने हाहाकार मचा दिया। ये जो आप वैष्णो देवी जब जाते हैं कश्मीर को, तो बीच में पंजाब का जो जलंधर नाम का शहर पड़ता है, वो उसी के नाम पर है, जलंधर, कैंट जिसे आप कहते हैं। तो जलंधर की पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि उसको रामायण में परम सती कहा गया। अब यहां जो बहनें बैठी हैं, आप सब जो करवा चौथ का व्रत करती होंगी या छठ का व्रत करती होंगी, जो भी व्रत पति की आयु के लिए रखा जाता है, ये ऐसा मत मानिए कि सब बेकार की चीज है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। कई बार भगवान शिव ने उसको मार दिया, वो आईसीयू में पहुंच गया, लेकिन मरा नहीं, बच के आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी परम सती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलतारी जितहि पुरारी, तेहि बलतारी जितहि पुरारी। जी परम सती असुराधिप नारी, जी परम सती असुराधिप नारी। परम सती माने क्या हुआ? सतियों में भी सबसे परम अवस्था पर जो है, यानी जितने भी नियम हो सकते हैं सतीत्व धर्म के निभाने के, उनमें 100 में से 100 नंबर लेने वाली परम सती। इसलिए जब सावित्री सत्यवान को ले आई थी यमराज से, माताएं जेठ की मावस पर जो बट वृक्ष की पूजा करती हैं, सावित्री व्रत होता है वो, तो इसका पति भी मरता नहीं था। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। क्यों? क्योंकि परम सती असुराधिप नारी। तो उसको मरवाने के लिए भगवान विष्णु ने एक चाल चली, उन्होंने नकली रूप बनाया, भगवान विष्णु ने जलंधर का, और नकली रूप बना के वो वहां युद्ध लड़ रहा था रणभूमि में, ये उसके घर आ गए। पत्नी ने सोचा कि मेरे पति आ गए, वो बिल्कुल उसके पति का रूप बना के आए। उसने, वो पति को परमेश्वर ही मानती थी, उसने घर में घुसने से पहले अर्घ्य दिया और पैर धोए, आरती उतारी। तो पैर धोने में चरणों का स्पर्श तो होता ही है, तो स्पर्श से भी दोष होता है। तो जैसे स्पर्श हुआ उसका दोष हुआ, उसके नंबर कम हो गए, और रणभूमि में भगवान शिव ने उसका सिर काट दिया, जलंधर का। तो कटा हुआ सिर लेकर जब मंत्री आए तो भगवान विष्णु अंदर सोफे पर बैठे थे। अब ये चक्कर में पड़ गई कि असली कौन है, ये सिर असली है कि ये असली है। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने कहा मैं तो नारायण हूं। छल करी टारे उतास उव्रत प्रभु सुर कारज की, मैंने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तेरे साथ छल किया। वो इतनी क्रोध में आ गई, उसने कहा कि आप इतने पापी हो गए, मैंने तो सुना था कि आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, आपने इतना बड़ा अधर्म किया। मैं आपको श्राप देती हूं कि आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, आप पत्थर हो जाए, और उस पत्थर में भी कीड़ा पड़ जाए, क्योंकि आपकी बुद्धि में कीड़े पड़ गए। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा श्राप देने के लिए, लेकिन मैंने तेरे श्राप को स्वीकार कर लिया वृंदा।
बट यू नो, तू जानती है धर्म और अधर्म क्या होता है। तूने मुझसे कहा कि मैंने अधर्म किया, आप जानती हैं धर्म और अधर्म क्या है। ध्यान से समझ लीजिए भैया, धर्म का मतलब ये केवल तिलक लगा लेना, ये केवल माला जप लेना, ये केवल पाठ कर लेना, ये परिक्रमा कर लेना नहीं है। ये तो 5-10 मिनट की क्रियाएं होती हैं। धर्म तो 24 घंटे का जीवन होता है। धर्म आपकी पगड़ी नहीं है कि किसी कार्यक्रम में गए तो पहन ली। धर्म आपकी चमड़ी है जो 24 घंटे मढ़ी रहती है शरीर पर। धर्म माने 24 आवर्स आपका चिंतन, आपकी वाणी, आपके कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, ये धर्म है। धर्म माने जिसको धारण करने से आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनता है। इसलिए जो धर्म की सबसे सुंदर परिभाषा मुझे लगी अब तक, मैं चाहूंगा एक बार आप उसको दोहराएं, मेरे साथ बोलिए सब लोग। बोले आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। इसका मतलब होता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो मेरी आत्मा के प्रतिकूल है, मेरे मन के प्रतिकूल है, मेरी बुद्धि के प्रतिकूल है, वो मैं दूसरे के साथ ना करूं। अगर मुझे गाली सुनना अच्छा नहीं लगता तो मैं गाली ना दूं। अगर मुझे धोखा खाना अच्छा नहीं लगता तो मैं दूसरे को धोखा ना दूं। मेरी मां बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे, मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं भी ना देखूं। जितने भी संविधान हैं, हमारे जो वकील साहब बैठे हैं, सब आप लोग बैठे हैं, विद्वान लोग, अब देखिए जितने भी संविधान हैं, दुनिया के कानून हैं, वो इस एक लाइन में से निकले हैं। आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं ना करूं दूसरे के साथ। इसलिए कहा गया मुझे अपने साथ हिंसा अच्छी नहीं लगती तो मैं दूसरे के साथ ना करूं। इसलिए अहिंसा परमो धर्म। भगवान ने वृंदा से पूछा, तुझे अपने सतीत्व की कितनी चिंता है, और तेरे पति ने दुनिया की करोड़ों महिलाओं के सतीत्व को नष्ट कर दिया। तेरे पति के करोड़ों राक्षसों ने करोड़ों माताओं का हरण कर लिया, तुझे उनकी चिंता नहीं हुई? हजारों ऋषियों की हत्या कर दी गई, लाखों गायों को हत्या कर दी गई, तुझे उनकी चिंता नहीं हुई? और ये सब तेरे कारण हुआ। इस पाप को तूने बढ़ाया वृंदा। तू अपने को पुण्यात्मा मानती, तू सबसे बड़ी पापिन है। भगवान ने कहा अगर तेरे तप का सहारा ना होता तो वो अब तक जिंदा ना होता, वो तो बहुत पहले मर गया होता। तेरे पुण्यों ने उसको सहारा दिया। तूने क्या कमाया अपने तप से? पाप कमाया। तो वृंदा की आंखें खुली, भगवान ने उसकी आंखें खोल दी। भगवान ने उससे पूछा तप का परिणाम क्या होना चाहिए? धरती पर प्रेम की धरती पर हिंसा? तप का परिणाम तो प्रेम होना चाहिए, और तेरे पति ने हिंसा ही हिंसा फैला दी पूरी धरती पर। यही तो हनुमान जी ने विभीषण को समझाया था, तू राम नाम बहुत लेता है, सेवा रावण की करता है। रावण दुनिया में पाप फैला रहा है, तू दोगला जीवन जी रहा है, चल राम जी की शरण में। कई बार सही बात अच्छी नहीं लगती आदमी को। विभीषण ने मानी नहीं बात, संत की बात मान के नहीं आया। जब रावण ने लात मारी तब आया। कई बार समाज की लात जब लगती है तब आदमी को समझ, हाँ क्या तो ठीक रहते। तब वृंदा की आंखें खुली, उसने भगवान से क्षमा मांगी, कहा प्रभु गलती हो गई। भगवान ने कहा दुनिया की प्रत्येक आत्मा के एक ही पति हैं, परमात्मा। ये दुनिया के रिश्ते केवल वहां तक निभाइए जहां तक आपकी और परमात्मा की यात्रा बाधित ना हो रही हो। ऐसा ना हो कि पुत्र के मोह में, पत्नी के मोह में, पति के मोह में हम ऐसे कर्म करने लगे कि भगवान से भी दूर हो जाए। भगवान से दूर मत होइए, पहले उनका संबंध निभाने को। वही हमारे प्राणपति हैं। तो हम आरती में गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किसी भी में तुमको मैं कुमति। उन्हीं के नाते सब हैं, उनसे नाता टूट जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए दुनिया के नातों को उतना ही निभाइए। नारद जी ने वाल्मीकि से पूछा था, तू इतना हिंसा करता है, इतने लोगों को मारता है,
किसके लिए? बोले परिवार के लिए। बोले फल परिवार भोगेगा, परिवार ने मना कर दिया, हम क्यों भोगेंगे? तभी तो आंखें खुली वाल्मीकि की। नारद जी ने कहा भोगना तुझे ही पड़ेगा, इसलिए परिवार के लिए भी उतना ही करिए जहां तक वहां से डोर ना टूट रही हो, उसको निभाते हुए। परम संबंध वही है। तब वृंदा ने कहा मैं वरदान मांगती हूं आपसे कि आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। भगवान ने कहा ओके, तथास्तु, तूने मुझे पत्थर होने का श्राप दिया है, मैं तुझे तुलसी होने का वरदान देता हूं। अगले जन्म में तो तुलसी होगी, शालिग्राम को तुलसी अर्पित होगी। देवोत्थान एकादशी पर शालिग्राम तुलसी का विवाह हुआ करेगा। जो भी करेगा उसको अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। आज भी तुलसी भगवान को प्रिय है। अजम तुलसी का हर ही प्रिय। अयोध्या से आप इस क्षेत्र से सीधे नेपाल होके सीधे मुक्तिनाथ अगर जाएंगे तो गंडकी नदी जहां से निकली है दामोदर कुंड से, जहां शालिग्राम निकलते हैं, वहां झोला भर के तुलसी दल ले जाइए। ऊपर से तुलसी दल डालेंगे, नीचे पानी में से शालिग्राम निकल के अपने आप ऊपर आ जाएंगे और तुलसी को ग्रहण कर लेंगे। आज भी तुलसी भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। तो भगवान ने धर्म और अधर्म हमको समझाया। अगर ये धर्म हमारी समझ में आ जाए तो राम जी का जन्म तो तुरंत आपके हृदय में हो जाएगा, क्योंकि वो तो धर्म की स्थापना करने ही आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मनु महाराज ने बहुत भारी तप किया नैमिषारण्य में। पति पत्नी ने तो भगवान ने दोनों को वरदान दिया कि मैं आपके घर पुत्र बन के आऊंगा। ऐसे नारद जी का मोह इत्यादि बहुत सारे कारण, राजा प्रताप भानु की कथा इत्यादि। लेकिन रावण जब भी अवतार लेगा, देखिए आपको दोनों की कथा सुनाई गई है। राम जी के जन्म की भी कथा आपने सुनी है और रावण के जन्म की कथा भी आपने सुनी है। ये दोनों हमारे अंदर दोनों संभावनाएं विद्यमान है। हम रावण की राह पर भी चल सकते हैं, हम राम की राह पर भी चल सकते हैं। भगवान दोनों के घर जाते हैं। आप देखेंगे रामायण में दो पात्र हैं, एक का नाम है दशरथ, दूसरे का नाम है दशानन। दोनों के नाम में 10 लगा हुआ है। 10 नंबर की जर्सी वो खिलाड़ी पहनता है जो सबसे सुपरस्टार होता है। जैसे अर्जेंटीना के इस समय मेसी फुटबॉल में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं। पहले माराडोना पहनते थे, पेले पहनते थे, उनसे पहले क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर 10 नंबर की जर्सी पहना करते थे। अभी उसके बाद किसी को मिली नहीं है। ये ध्यान रखिए। ये रामायण में 2 सुपरस्टार हैं, दशरथ और दशानन, और भगवान दोनों के घर जाते हैं। एक के आंगन में विहार करते हैं, दूसरे के आंगन में विनाश करते हैं। द्रवहुसो दशरथ अजिर बिहारी। ये पूरी कथा इन दोनों के बीच में है। दशरथ माने हमारे जीवन का रथ 10 इंद्रियों से चलता है। 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। जिनकी 10 इंद्रियों पर धर्म का कंट्रोल हो वो दशरथ है, और जिनकी 10 इंद्रियां पाप में रत हो, भोगों में रत हो, अतृप्त हो, वो दशानन है, जिनके मुख खुले हुए। ये अंतर समझ लीजिए। जो धर्मात्मा होता है उसके पास जितना होता है वो उसमें संतुष्ट रहता है। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्ता सा में प्रिया। भगवान ने गीता में कहा दशरथ जी वही है। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, उनका नाम दशरथ है। उनकी विशेषता है कि वो हमेशा धर्म के आधार पर जीवन। इसलिए आज तक पृथ्वी पर कोई चक्रवर्ती सम्राट ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके घर में परमात्मा का अवतार हुआ हो। वो एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट का नाम महाराज दशरथ है। ये हम सबके भी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसलिए हम लोग अपने जीवन के रथ पर पूरा नियंत्रण रखें धर्म का। हमारे कबीर साहब यही हुए, आपके पास ही काशी में, और यहीं आपके इधर सरयू पार करेंगे तो खलीलाबाद के पास ही मगहर में उन्होंने समाधि ली।
यानी वो जब भी मगहर से काशी जाते होंगे तो देवरिया पंडित होके ही जाते होंगे, मुझे लगता है यही रास्ता होगा, और कोई रास्ता नहीं है, यही सबसे शॉर्टकट है। कबीर साहब की जो बेटी हुई वो बहुत बड़ी सूफी संत हुई, कमाली उनका नाम था। बेटा तो थोड़ा बिगड़ गया था, उन्होंने कहा डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, लेकिन बेटी बहुत बड़ी संत हुई। उनकी बेटी का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, वो गीत फिल्मोकारों ने भी अपने यहां यूज किया है, लेकिन बड़ा भक्ति का वो गीत है, गीता प्रेस ने भी उसको छापा है। उसकी 2 लाइन में गाता हूं। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकसी गए मेरा लड़ी थी, सैया निकसी गए मेरा लड़ी थी। सर को झुकाए मैं तो चुप के खड़ी थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी। ये बहुत प्यारा गीत है, अपने मोबाइल पर आप इसको सुन सकते हैं। आगे मैं इसको लेता रहूंगा अभी आगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं में कभी ना कभी गड़बड़ होती है, तभी फिर मानव जीवन पार नहीं हो पाता। इसलिए बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शैलम। तो ये दशरथ और दशानन की कथा है, ये लगातार चलती रहती है जीवन में। इतने बड़े ऋषि का पौत्र होते हुए भी, इतने बड़े कुल में जन्म लेने के बाद भी, जिसके 10 सिर हैं, आप सोचिए। कई लोग हमसे प्रश्न करते, महाराज जी रावण के 10 सिर थे। मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? एक सज्जन पूछे कि हमको प्रॉब्लम यह है कि अगर रावण बीड़ी पीता होगा या सिगरेट पीता होगा तो धुआं कितनी नाक से छोड़ता होगा। मैंने कहा और? बोले दूसरे सज्जन बोले हमको प्रॉब्लम यह है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि करवट कैसे लेता होगा। एक सज्जन ने तो बड़ा अजीब प्रश्न किया, और उन्होंने कहा अगर उसके सिर में दर्द होता होगा तो मंदोदरी बेचारी कितने सिरों पे विक्स लगाती होंगी। मैंने कहा भैया रावण के तो 10 ही थे, आपने अपने गिने कभी? बोले नहीं हमारा तो एक ही है। हमने कहा आप ठीक से गिनिए। जब आप मालिक से बात करते हैं तो आपका चेहरा अलग होता है, जब नौकर से बात करते हैं तो चेहरा अलग होता है, जब आप किसी से उधार मांगते हैं तो चेहरा अलग होता है, और जब कोई आपसे उधार मांगता है तो चेहरा अलग होता है। जब आप अपनी बेटी के ससुराल जाते हैं तो चेहरा अलग होता है, जब आप अपने बेटे की ससुराल जाते हैं तो चेहरा अलग हो जाता है। किसी की लड़की को देखने आप जाते हैं शादी के लिए तो चेहरा अलग होता है, ऐसा लगता है जैसे गवर्नर साहब आ गए। और कोई आपकी कन्या देखने आता है तो आपका चेहरा काजू की प्लेट हाथ में लेके हे करते हुए। हम अपने चेहरे देखेंगे तो रावण से भी ज्यादा है। अरे 10 सिर का मतलब है जिसमें 10 लोगों के बराबर बुद्धि हो। क्योंकि हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, जो सभी का ज्ञाता है। 10 महाविद्याएं हैं जो सबका ज्ञाता है। दुनिया का ज्ञानी से ज्ञानी आदमी भी हो, रावण उससे 10 गुना है, बल में, योग में, आयुर्वेद में, ज्ञान में, हर चीज में। उसके बाद भी उसकी अप्रोच निगेटिव है। दुनिया की सबसे सुंदर उसकी पत्नी है। मंदोदरी मां को हमारे यहां परम सुंदरी कहा है गोस्वामी जी ने रामायण में। परम सुंदरी नारी ललामा मैं तनुजा मंदोदरी नामा। दुनिया और कितनी ज्ञानी है मंदोदरी मां, लेकिन इतनी ज्ञानी, इतनी सुंदर,
पत्नी के होते हुए भी जहां भी किसी सुंदर स्त्री की चर्चा सुनता है वहीं से हरण कर लाता है। जहां कहीं धन सुनता है धन लूट लाता है, किसी के पास विमान सुनता है विमान लूट लाता है। रावण में और राम में यही अंतर है कि रावण के पास इतना है तो भी अपर्याप्त है, वो संतुष्ट नहीं है, और राम के पास जो भी परिस्थिति है वो हमेशा उसमें संतुष्ट है, उनके पास वो पर्याप्त है। इसलिए कहा संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। ये बात अगर समझ में आ जाए तो रामायण समझ में आ जाए, और तो कथा तो सुन ही रहे। तो ऐसा व्यक्ति जो असंतुष्ट है वो पूरी दुनिया में बवाल फैला देता है। पाप ही पाप, इतने पापी। उसने कहा अगर पूरी दुनिया को मुझे अपने कब्जे में करना है तो देवताओं पर शासन करना पड़ेगा, और देवता तब मेरे कब्जे में आएंगे जब ये कमजोर होंगे, और ये कमजोर तब होंगे जब इनको राशन नहीं मिलेगा। तो देवताओं को भोजन 3 चीजों से मिलता है, या तो गऊ के मुख से, या तो ब्राह्मण के मुख से, और या तो यज्ञों की आहुति से। इन तीनों पर आक्रमण करो, यज्ञ मत होने दो, गौशालाओं को नष्ट कर दो, वैदिक ब्राह्मणों के गुरुकुलों में आग लगा दो। इसलिए उसकी सेनाओं ने जय जय देश उसकी सेनाओं ने इतना तांडव मचा दिया, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। जब गुरुकुल बंद हो गए तो सब इंग्लिश मीडियम खुल गए, फिर नए प्रकार के बच्चे जन्म लेने लगे, जो ना संस्कृति को मानते थे, ना धर्म को मानते थे, ना कोई मर्यादाओं को मानते थे। फिर 35-35 टुकड़े होने लगे, तरह तरह की जीवन पद्धतियां शुरू हो गई, लिव इन में रहने लगे, वो सब तरह की आप देख ही रहे आजकल क्या हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये विद्याएं है, आपके 36 गुण मिलाओगे तो 35 टुकड़े नहीं होंगे। ये जो अपनी परंपराएं हैं उनका पालन आपके जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाता है, नहीं तो मनमुखी शुरू में अच्छा लगता है, बाद में भयंकर कष्ट होता है। जो सत्य है वही सुंदर होगा। इसलिए हमारे यहां यह नहीं कहा गया कि यत् सुंदरम तत्शिवम तत्सत्यम, यहां कहा गया यत् सत्यम तत्शिवम तत्सुंदरम। सत्य का परिणाम सदैव सुंदर ही होगा। बंधुओं, अविद्याएं बढ़ गई, राक्षस पैदा हो गए, पापी पैदा हो गए। धरती मां को एक पापी एक पहाड़ से भी भारी लगता है। पार्वती मां को भगवान शिव ने कहा ऐसे लोग पैदा हो गए पार्वती, बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट परधन परदारा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो पराई नारी पर, पराई धन पर बुरी दृष्टि रखते थे, जो चोर थे, ज्वारी थे, लंपट थे, जिनमें सब प्रकार के दुर्गुण थे, माता पिता का अपमान करने वाले लोग, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। राक्षस अलग से नहीं होते, मैं फिर कह रहा हूं, जिनके ऐसे आचरण है वही राक्षस है। पृथ्वी गाय का रूप बनाकर गोविंद की शरण में जाती है, संकट में भारती मां गौ रूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। ऋषि मुनियों ने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते, देवता भी सरेंडर हैं, और ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ही बचा सकते हैं। कहां मिलेंगे? बोले भोलेनाथ बताएंगे। तब सब भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा यही देवरिया पंडित में बैठ के पुकारो, यही प्रकट हो जाएंगे। भगवान सब जगह है, केवल प्रेम से पुकारना है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। भगवान शिव ने कहा प्रेम से पुकारिएगा, तब सबने प्रेम से पुकारा। आप सब भी अगर प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान प्रकट होने ही वाले हैं। जरा पुकारिए। बहुत सुंदर स्तुति है, रामायण में लिखी है, रोज आप अपने घर में भी उस स्तुति को गा सकते हैं। यहाँ 2 लाइन मेरे साथ।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रभायो भगवंता योगी जय हितकारी जय असुरारी जिनको सुता प्रिय पंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी परम भक्ता नहीं को सोई सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सो राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। जैसे ही सबने स्तुति की वैसे ही आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने घोषणा की, डरना मत, अपने अंशों के साथ सूर्यवंश में आ रहा हूं। ए जनी डर पर मुंशी कसरे साथ तुम्हें नाम धन हम बोले अंश सहित मनु चौतारा ले हम जिन पर वंश उदारा ले हम जिन पर वंश उदारा ले हम जिन पर वंश उदारा। सारे देवता भागे। ब्रह्मा जी ने पूछा कहां भाग रहे हैं? बस हलवाई की दुकान तक पेड़े वेड़े खाने। क्यों? बोले भगवान आ जाएंगे, राक्षसों को मार देंगे, अब हम जरा। ब्रह्मा जी ने कहा सावधान, अभी कहीं नहीं जाना है, आप ही को संघर्ष करना है। भगवान तो पीछे से कृपा का बाण चलाएंगे, जो पुरुषार्थ करता है उस पर कृपा करते हैं, इसलिए जाओ। अगर वो नर रूप में आ रहे हैं तो आप बानर रूप में जाओ। तो सारे देवता बानर रूप में आ गए। इंद्र के अंश बाली, सूर्य के अंश सुग्रीव, पवन देवता के अंश हनुमान जी, ब्रह्मा जी के अंश जाम्बन जी, सब देवता आ गए हैं पृथ्वी पर। ये अब तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी जरा अपना चैनल बदल लीजिए, क्योंकि जन्म कहां होना है? जन्म तो अयोध्या जी में होना है। तो सब लोग अयोध्या चले। अवधपुरी रघुकुल मलिराऊ वेद विदित दशरथ नाऊ धर्म गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति भक्ति सारंग पानी मंगल भवन आइए मंगल हारी द्रवहु सुखशीलत बिहारी। हृदय भगति मति सारंग पाणी, जिनकी बुद्धि में हमेशा भगवान बैठे हैं, जिनकी बुद्धि हमेशा भगवान के चरणों से जुड़ी है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। वो रंग महल के 10 दरवाजे यहीं से शुरू होते हैं। जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी होगी वहां से नहीं निकलेंगे। इसलिए दशरथ जी के वहां से नहीं निकले। उनको नहीं कहना पड़ा कि सैया निकस गए। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, इस पे आप जितना चिंतन करेंगे। ध्यान रखिए, एक घर में मैं चाय पीने गया था, चाय फीकी थी। मैंने उस घर की जो बहन जी थी उनसे कहा कि मैं तो मीठी चाय पीता हूं, जब तक चलाएंगे नहीं तब तक मिठास आएगी नहीं। कितनी भी अच्छी कथा सुन लीजिएगा, कितने भी अच्छे ग्रंथ पढ़ लीजिएगा, जब तक अपने मस्तिष्क में उसे चलाएंगे नहीं तब तक उसका आनंद आएगा नहीं। इसलिए जो आप सुन रहे हैं इसको ध्यान से चलाइएगा अंदर। ये रंग महल के 10 दरवाजे को चलाइएगा जरा अंदर, फिर देखिएगा बहुत आनंद होगा। दशरथ जी हैं, कोई पुत्र नहीं है लेकिन कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि जानते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, दुनिया में किसी की भी जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। एक वो गाना है ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। वो जानते हैं, वो दुनिया के सबसे ज्ञानी गुरु के चेले हैं वशिष्ठ जी के, लेकिन गुरु को चिंता है।